मॉर्निंग। आप सभी का डिस्कशन ऑफ कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण कोड 201 में बेसिक शिक्षा प्रणाली पर चर्चा करेंगे। बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी जी की देन है। अंग्रेजों ने हमारे लिए जिस शिक्षा का विधान किया वह बहुत ही संकुचित थी। इस शिक्षा के दो उद्देश्य थे। एक, शासन कार्य में मदद करने हेतु पढ़े लिखे बाबुओं को तैयार करना, वहीं दूसरी ओर भारतीयों को अंग्रेजी भाषा एवं पाश्चात्य जो संस्कृति है उसका पोषक बनाना। स्वतंत्रता के साथ साथ गांधी जी ने एक इस ओर भी अधिक ध्यान दिया कि उन्होंने 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कराया और 7 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनके लिए एक आधारभूत राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत की जो थी राष्ट्रीय शिक्षा योजना। आज उसी शिक्षा को बेसिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है और बेसिक शिक्षा योजना में अंग्रेजी के स्थान पर हमारी मातृभाषा को स्थान दिया गया और उसी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और संपूर्ण विषयों के शिक्षण के लिए एवं क्रियाओं के प्रशिक्षण को किसी हस्तकार्य अथवा उद्योग अथवा प्राकृतिक पर्यावरण या सामाजिक पर्यावरण के माध्यम से करने की बात को स्वीकार किया गया। बेसिक शिक्षा योजना में स्वीकृत इस शिक्षण विधि को समवायव विधि की संज्ञा दी गई है और वास्तव में यह सहसंबंध विधि का चरम रूप होता है। बेसिक शिक्षा प्रणाली के सिद्धांत। बेसिक शिक्षा प्रणाली के सिद्धांत। बेसिक शिक्षा प्रणाली में ज्ञान को पूर्ण इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है और शिक्षण की सहसंबंध विधि के तीसरे रूप किसी एक विषय अथवा क्रिया को केंद्रीय विषय मानकर उसके आधार पर पाठ्यचर्या के समस्त विषयों एवं क्रियाओं का शिक्षण व्यवस्था करने को अपनाया गया है। इसमें शिक्षा का माध्यम हमारी मातृभाषा को स्वीकार किया गया है। इतना ही नहीं अपितु बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया अथवा सिखाया जाता है वह उसके जीवन से सीधा संबंध रखता है और बेसिक शिक्षा के यही सिद्धांत हैं। जैसे नंबर 1, ज्ञान को इकाई के रूप में स्वीकार करने का सिद्धांत। ज्ञान को एक इकाई के रूप में ठीक है। ज्ञान को एक इकाई के रूप में स्वीकार करने का सिद्धांत। वहीं दूसरा बताया है केंद्रीयकरण का सिद्धांत।
तीसरा है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा का सिद्धांत। ठीक है। और चौथा है जीवन के संबंध जोड़ने का सिद्धांत। सिद्धांत और पांचवा है स्वाभाविकता का सिद्धांत। छठा है क्रिया का सिद्धांत। और सातवां है स्वानुभव का सिद्धांत। ठीक है, ये गांधी जी ने 7 प्रकार के सिद्धांत बताए हैं। अपनी जो शिक्षा बेसिक शिक्षा प्रणाली उन्होंने बनाई थी, उसके अंतर्गत ज्ञान को एक इकाई के रूप में स्वीकार करने का उन्होंने सिद्धांत बनाया। वही दूसरा केंद्रीकरण का सिद्धांत, यानी एक विषय को केंद्र मानकर उसी के आधार पर कई विषयों का ज्ञान बालकों को कराना। वही मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा का सिद्धांत, यानी शिक्षा का जो माध्यम था अंग्रेजी ना होकर हमारी मातृभाषा के द्वारा बालकों को शिक्षा दिए जाने का सिद्धांत उन्होंने बनाया। वही जीवन के संबंध जोड़ने का सिद्धांत, यानी जिस प्रकार के जो विषय थे उन्होंने उसमें जो पाठ्यचर्या बनाई वह बालकों के अपने जीवन से जुड़ी हुई थी, जिसके द्वारा वह स्वयं अपने जुड़ाव के द्वारा किसी विषय का ज्ञान करेंगे। वही स्वाभाविकता का सिद्धांत, यानी कि उनके स्वभाव से जुड़ी हुई, यानी उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए। वही क्रिया का सिद्धांत, किस प्रकार के कार्य करने से वह कितने विषयों का ज्ञान कर सकते हैं, उसका आधार मान के शिक्षा प्रयोग वो जो पाठ्यचर्या थी उसका निर्माण किया गया। वही स्वानुभव का सिद्धांत, यानी स्वयं करके सीखने के जो कार्य थे, बच्चे हस्तकौशल का ज्ञान हो या उन्हें व्यवहारिक ज्ञान के साथ उन्हें धनोपार्जन की जो शिक्षा है उसका ज्ञान कराया जाए। और यह सब जितने भी कार्य किए जाए हमारी मातृभाषा के माध्यम से किए जाए और उन्हें मातृभाषा के माध्यम से ही सभी अन्य विषयों का भी ज्ञान कराया जाए। अब बेसिक शिक्षा प्रणाली में सह संबंध के केंद्रीय आधार। बेसिक शिक्षा प्रणाली में सह संबंध। सह संबंध के केंद्रीय आधार। ठीक है,
को ही केंद्रीय विषय बनाने पर बल दिया गया, परंतु आगे चलकर हस्तकार्य के साथ साथ प्राकृतिक वातावरण अथवा सामाजिक वातावरण को भी केंद्रीय विषय बनाने पर बल दिया गया और इस बात को भी स्वीकार किया गया। इस प्रकार बेसिक शिक्षा प्रणाली में सहसंबंध के 3 केंद्रीय आधार बताए गए। नंबर 1 है कोई हस्तकार्य अथवा कौशल, कोई हस्तकार्य अथवा कौशल, ठीक है। दूसरा बताया गया है प्राकृतिक पर्यावरण, वहीं तीसरा बताया गया है सामाजिक पर्यावरण। ठीक है, इसी प्रकार से 3 आधार मानकर बालकों को शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाता है। बेसिक शिक्षा प्रणाली की कार्यविधि। बेसिक शिक्षा प्रणाली में समस्त विषयों का जो शिक्षण है और उसकी जो क्रियाएं हैं उनका प्रशिक्षण एक साथ किया जाता है और किसी हस्तकार्य, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण इन्हीं के आधार पर कराया जाता है और इसे ही समवाय विधि कहा जाता है। यह सहसंबंध विधि का तीसरा रूप है और बेसिक शिक्षा यानी कि बेसिक स्कूलों के जो कार्यक्रम है जैसे हस्त कौशलों की शिक्षा, प्राकृतिक निरीक्षण का कार्य या फिर किसी सामाजिक कार्यक्रम है उसी से ही प्रारंभ होते हैं और समस्त विषयों एवं क्रियाओं का ज्ञान इन्हीं के माध्यम से कराया जाता है। और उदाहरण के लिए हम कताई बुनाई हस्तकार्य को ले रहे हैं। जैसे भाषा बताई है कि कताई करते समय बातचीत और गीत गाने से मौखिक भाषा का विकास होता है। यथा कार्य को लेखबद्ध करने के लिए लिखित भाषा का भी विकास होता है। और गणित जैसे कपास और सूत का लेखा जोखा रखने से उनमें जो व्यवहारिक गणित है उसे बच्चे सीखते हैं और व्यवहारिक गणित का विकास होता है। वहीं इतिहास है, कपास से बने कपड़े की कहानियां सुनाना, विभिन्न युगों में किस प्रकार के कपड़ों को पहना जाता था और किस प्रकार की वेशभूषा धारण की जाती थी, इन सब आदि की चर्चा करने से इतिहास का जो उनके अंदर विकास है, इतिहास के ज्ञान का विकास बढ़ेगा और इसके माध्यम से उन्हें इतिहास की शिक्षा भी दी जाती थी। भूगोल जैसे कपास कि कपास की पैदावार के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, किस प्रकार की जलवायु है, इन सब का ज्ञान भी बालकों के अंदर किया जा सकता है। और इन किस मौसम के में कपास की फसल उगाई जाती है और इन सब का ज्ञान इसी के माध्यम से इन्हें दिया जा सकता है। और स्वाभाविक रूप से इसका जो माध्यम है वह मातृभाषा होती है। विज्ञान, बीज कपास के पौधे के रूप में कैसे आते हैं, इसके लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, यह समस्या भी हस्तकार्य में उठाई जा सकती है और इसका उत्तर भी विज्ञान की शिक्षा के द्वारा होगा और इससे विज्ञान की जो विषय है उसका भी विकास बालकों के अंदर होगा। अब है संगीत। सूत काटते अथवा कपड़े बुनते समय बच्चे गीत गा सकते हैं, शिक्षक उन्हें गीत की लय बता सकते हैं और बच्चे संगीत की शिक्षा का स्वाभाविक रूप प्राप्त कर सकते हैं। इससे उनमें संगीत की जो शिक्षा है उसका भी विकास हो सकेगा।
अब है कला। बच्चों से कपास के फूल के चित्र बनवा सकते हैं और तत्कालीन चित्र बनवाया जा सकता है। पेड़ पौधों के चित्र बनाए जा सकते हैं और इस प्रकार से उन्हें कला की शिक्षा दी जा सकती है और इससे उन्हें पारंपरिक कला का ज्ञान भी कराया जा सकता है। इस प्रकार से उन्होंने कई तरीके बताए हैं शिक्षा को ग्रहण करने के और बेसिक शिक्षा प्रणाली में हस्तकौशलों की शिक्षा की प्रधानता थी, जिससे बालक अपने आप में स्वावलंबी बने और अपनी जो धनोपार्जन की क्रिया है उसे वह कर सके। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक शिक्षा प्रणाली और भाषा शिक्षण से जुड़े जितने भी तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे।